guys, topic is phase difference in standing waves. फेज डिफरेंस इन स्टैंडिंग वेव्स। देखो स्टोरी ये थी, ट्रैवलिंग वेव होता था। जैसे ट्रैवलिंग वेव का मतलब तो ये होता था कि भाई ट्रैवलिंग वेव में पैटर्न शिफ्ट होता जाता था। तो अगर कोई कहे किसी इंस्टेंट पे इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना है, डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 180, क्योंकि राइट ट्रैवलिंग वेव है, स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसका फेज हो गया पाई और इसका फेज हो गया 0। और दूसरा तरीका सोचने का क्या है कि फेज डिफरेंस ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, डेल्टा थीटा इज के डेल्टा एक्स। एम आई राइट? अज्यूमिंग टाइम इंस्टेंट इज सेम, तो के हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना है, ये डेल्टा एक्स, मतलब दिस एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस एक्स कोऑर्डिनेट, दैट्स गोइंग टू बी लैम्डा बाय 2, दैट्स गोइंग टू बी लैम्डा बाय 2, अगेन इट सेज पाई। दोनों तरीके से वही हो गया। यहां तक का समझ में आ गया? ये तो किसका फेज डिफरेंस समझाया मैंने, के डेल्टा एक्स किस में होता था, ट्रेवलिंग वेव में होता था फेज डिफरेंस। अगर तुम दो लोकेशंस पे निकालोगे सेम टाइम इंस्टेंट पे, अदरवाइज तो वो पूरी इक्वेशन देगा, हां या ना? और पूरी इक्वेशन में तुम क्या करोगे, टाइम वाली टर्म भी आ जाएगी। यह ट्रैवलिंग वेव में हमने कह दिया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है। और वो कहे कि भाई टाइम t1 पे लोकेशन x1 पे फेज कितना हो जाएगा, ओमेगा t1 माइनस के x1 प्लस फाई नॉट, और टाइम t2 पे लोकेशन x2 पे फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा t2 माइनस के x2 प्लस फाई नॉट। फेज डिफरेंस बिटवीन टू लोकेशंस एट डिफरेंट टाइम्स वुड बी θ2 माइनस θ1। ये टेक्निकली कौन सी फेज है, ये फेज डिफरेंस एसएचएम वाला ही फेज डिफरेंस है, सही पूछा जाए तो, हाँ या ना? जैसे इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 या 2 पाई, ये 0 या 2 पाई, क्योंकि इसमें तुम लैम्डा बाई 2 की जगह लैम्डा डाल दोगे तो एक्चुअली वो 2 पाई दे देगा, हाँ या ना? और ये वेवलेंथ की दूरी पे है ना, लैम्डा की दूरी पे है। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ये कहेंगे दिन के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 बोलो या 2 पाई बोलो। तो हाउ डू यू फाइंड फेज डिफरेंस इन ट्रैवलिंग वेव? भी एक तरीका तो ये हो गया कि सेम इंस्टेंट पे पूछते हैं तो के डेल्टा एक्स लगाते हैं, के इज 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, या फिर डिफरेंट इंस्टेंट से बोलेंगे तो इक्वेशन देगा, इक्वेशन के अंदर डाल के कर देंगे, हाँ या ना? वो होता है बेसिकली एसएचएम वाला फेज डिफरेंस। ये चीज हमें आती थी, एम आई राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सपोज करो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिख दी y एक्स टी, दैट इज सपोज सबसे कन्वीनियंट इक्वेशन मुझे क्या लगती है, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि हमने कहा x इक्वल टू 0 पे क्या आएगी, नोड, तो x इक्वल टू 0 पे आएगी नोड, और टाइम t इक्वल टू 0 पे ग्राफ क्या होगा, 2a साइन के एक्स का। तो हम कहेंगे शक्ल इसकी होगी ऐसे, सही है? ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये शक्ल है टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये नोड है, ये लैम्डा बाय 2 पे भी नोड है, और फिर मैंने कहा लैम्डा पे भी नोड है, और 1.5 लैम्डा पे भी नोड है, और ये भी नोड है 2 लैम्डा पे। एम आई राइट? गॉट इट? अब इसमें होता क्या था, स्टैंडिंग वेव में थोड़ी देर बाद रस्सी की शक्ल हो जाएगी ऐसे, नोड वाला तो कभी हिलना ही नहीं है, इज दैट फाइन? थोड़ी देर बाद ये रस्सी हो जाएगी स्ट्रेट। जब ये स्ट्रेट हो जाएगी तो ये लोग ऐसे जा रहे होंगे, ये लोग ऐसे जा रहे होंगे, ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई।
ये t 0 पे ये था, तो ये हालत हो जाएगी t/4 पे। एक्सट्रीम से मीन आना। अच्छा, इनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी। अगर ये वाला वैल्यू 2a था, अच्छा ध्यान रखना, मैं बहुत बार इक्वेशन में बोलता हूं 2a sin kx cos ओमेगा t। इसका मतलब ट्रेवलिंग वेव्स की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कितना था? a। बहुत बार क्वेश्चंस में वो कहते हैं स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड इज a, तो ट्रेवलिंग का एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा? a/2, क्योंकि उसने बेसिकली इसका 2a को a बोल दिया क्वेश्चंस में। ये ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होगा। मैं ये कह रहा हूं इस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी जब मीन से क्रॉस कर रहा है? तो 2a ओमेगा। इसकी कम रही होगी, इसकी कम रही होगी, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड ही कम था। और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, कभी ये उल्टे एक्सट्रीम पे आ जाएंगे। ये हालत कब होगी? t/2 पे। इसमें फंडा क्या था? इसमें फंडा ये था कि ये ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड में एसएचएम करेगा और ये छोटे एम्पलीट्यूड में एसएचएम करेगा। सबका टाइम पीरियड सेम है। अब तुम ये बताओ सोच के कि ये वाला और ये वाले में फेज डिफरेंस कितना है? मैं तो ये कहूंगा कि भाई किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो ये अपने एसएचएम के पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और ये भी अपने एसएचएम के पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ही है। इनमें फेज डिफरेंस है ही नहीं भाई। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, टाइम पीरियड तो सेम है और दोनों अपने एसएचएम के पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये साथ ही रहेंगे, ये अपने मीन पे आया, ये भी अपने मीन पे आ गया। गॉट इट और नॉट? तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्टैंडिंग वेव में एंड एंटी नोड्स, यू रिकॉग्नाइज नोड्स एंड एंटी नोड्स, किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो रस्सी की शक्ल कैसी होगी? ये। तो मैं ये कहूंगा ऑल दीज गाइज आर इन सेम फेज। इज दैट फाइन? एंड ऑल दीज गाइज are also in same phase and these are also in same phase as these guys, but these guys are all together साथ में सेम फेज में है, लेकिन ये अपने एम्पलीट्यूड के नेगेटिव एसएचएम के नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। तो हम ये कहेंगे कोई भी अगर इस वाला बंदा इस वाले बंदे से देखे तो फेज डिफरेंस 180 आएगा, क्योंकि ये प्लस ए पे है और ये माइनस एम्पलीट्यूड पे है। हाँ या ना? तो फंडा क्या बना हमारे स्टैंडिंग वेव्स का? स्टैंडिंग वेव्स का फंडा क्या बना? ऑल द पॉइंट्स इन सेम लूप बिटवीन टू नोड्स आर ऑलवेज इन सेम फेज, और फिर एक लूप छोड़ के दोबारा लूप देखा जाए तो दे आर ऑल्सो इन सेम फेज। हाँ या ना? और फिर हम कहें एक लूप से दूसरे लूप में देखें कंसेक्यूटिव वाला, तो दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। फेज डिफरेंस इज 180 पाई। सेम लूप लिख लो, सेम लूप सेम फेज एंड कंसेक्यूटिव लूप फेज डिफरेंस इज पाई। इसका मतलब तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि नोड कहां बन रही है और एंटी नोड कहां बन रही है। समझे कि नहीं समझे? जैसे क्वेश्चन दे दिया 2a sin kx cos ओमेगा t, गॉट इट। अब ये कह दिया x इक्वल टू x1 है हमारा λ/4 या λ/6 और x2 है हमारा 3 λ/4। What is the phase difference between these two locations? तो मैं कहूंगा पहले तो जैसे ही इक्वेशन आई तो तुमने पहचाना कि x इक्वल टू 0 पे क्या है? नोड। x इक्वल टू 0 पे क्या है? नोड।
फिर इक्वेशन बना, ऐसे लिख दो, बना दो, और फिर हमने कहा ये भी नोड होगी, ये भी नोड होगी, ये भी नोड होगी। इज दैट फाइन? फिर मैंने कहा x1 है ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, ये लोकेशन कितनी होगी, लैम्डा, ये होगी 3 लैम्डा बाई 2। तो हम ये कहेंगे लैम्डा बाई 6 कहां पर है, यहां पे कहीं। इज दैट फाइन? और 3 लैम्डा बाई 4 कहां पर है, दिस इज लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 ना, तो ये वाला पॉइंट है। मैंने कहा ये अपने एसएचएम के पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जब होगा तो ये अपने एसएचएम के नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, तो इन दो में तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। गॉट इट और नॉट? पक्का? अब तुम कहोगे मैंने कहा इक्वेशन से फर्क पड़ेगा, हां पड़ेगा। कैसे? मान लो इक्वेशन दे देते 2a cos kx sin ओमेगा टी, इसमें x इक्वल टू 0 पे क्या है, एंटी नोड, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगली एंटी नोड कहां पे होगी, लैम्डा बाई 2 पे। अगली एंटी नोड कहां पे होगी, लैम्डा पे। और नोड कहां पे होगी, 3 लैम्डा बाई 4 पे। फिर गड़बड़ हो गई इस ऑप्शन में, क्योंकि एक पॉइंट तो तुम्हारा नोड वाला पॉइंट आ गया, 3 लैम्डा बाई 4। फिर कैसे निकालोगे, वो पर्टिकुलर पॉइंट तो चल ही नहीं रहा, वो तो एसएचएम कर ही नहीं रहा, वो तो बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कुछ और वैल्यू ले लो, कुछ और वैल्यू ले लो। 3 लैम्डा बाई 4 की जगह ले लो क्या लोगे यार, 3 लैम्डा बाई 4 कितना होता है, 0.75, 3/4 इज 0.75 ना, 0.76 ले लो 0.76 लैम्डा। अब हैप्पी? और ये नोड है, ये नोड है, ये लोकेशन हो गया लैम्डा बाई 4। तो मैंने कहा ऐसे बनेगा ना, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। एम आई राइट? ऐसे होगा ऑसिलेशंस। भाई कहां कहां पे थे, लैम्डा बाई, ये लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 6 हो गया यहां पे कहीं, और 0.76 लैम्डा क्या हो गया, 3 लैम्डा बाई 4 से हल्का सा आगे। मैंने कहा फेज डिफरेंस विल बी 0 और 2 पाई, 0 और 2 पाई, दे आर गोइंग टू बी इन फेज, दे आर गोइंग टू बी इन फेज। हमें क्या चीज फिगर आउट करनी आनी चाहिए, कौन से लूप में, इक्वेशन को देख के। तो नोड एंटी नोड की लोकेशन देखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज a sin kx cos omega t and traveling wave y is a sin omega t minus kx। ये स्टेशनरी वेव हो गई, ये ट्रैवलिंग वेव हो गई। इज दैट फाइन? ये कह रहे हैं दो लोकेशन उठा लो, x1 लोकेशन है कितनी, π/3 के, और x2 विच इज 3π/2 के। इन दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालो। अगर ये स्टेशनरी वेव में होता तो, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू लोकेशंस इन द केस ऑफ अ स्टेशनरी वेव, दिस स्टेशनरी वेव, लेट दैट फेज डिफरेंस बी θ1। और फिर कह रहा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इन द केस ऑफ दिस ट्रैवलिंग वेव, लेट दैट बी θ2। और फिर ये पूछ रहा है θ1 विद रिस्पेक्ट टू θ2 इज, θ1 with respect to θ2 is what, ये पूछा है। इज दैट फाइन? क्या मैं ये कह सकता हूं
जो स्टेशनरी वेव है उसमें सबसे पहले हम ये कहेंगे नोड एंटी नोड की लोकेशंस निकालो। साइन के एक्स है तो x इक्वल टू 0 पे है नोड, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे है नोड, x इक्वल टू लैम्डा पे है नोड। समझ में आया कैसे सोचा? सिर्फ सबसे पहला फिगर आउट कर लिया हमने कि x 0 पे नोड है तो फिर लैम्डा बाई 2 के डिस्टेंसेस पे नोड्स ही बनेंगी। इज दैट फाइन? ऐसे होगा ना, ये ऐसे लूप से बनेंगे। हमने कहा था एक ही लूप के अंदर हो तो वो सेम फेज में होते हैं। अब हमने कहा एक लोकेशन है x1 पाई बाई 3 के, पाई बाई 3 के कितना हो जाएगा पाई बाई 3 के को लिख दो 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज लैम्डा बाई 6, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज 3 लैम्डा बाई 4। 3 लैम्डा बाई 4 तो आएगा यहां पर, और लैम्डा बाई 6 आएगा यहां पे। सही है? तो ये और ये साइड बाय साइड वाले लूप्स में है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई। तो हम ये कह सकते हैं θ1 तो हो गया पाई, दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। इज दैट फाइन और नॉट? अब मैंने कहा फेज डिफरेंस निकालो किस केस में? ट्रेवलिंग के केस में। ट्रेवलिंग के केस में फेज डिफरेंस हो जाता है k डेल्टा x, तो θ2 हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा x कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 6। एलसीएम ले लो, 4 3 3 3 9 6 2 पाई बाई लैम्डा, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6, ये हो गया θ2। θ1 बाई θ2 पूछा था, दैट इज पाई अपॉन 7 पाई बाई 6, दिस इज 6 बाई 7, एंड वी आर डन।